नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज भी जेल से रिहा नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री। 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। राजकोट में बढ़ रहा है पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध। गुजरात की 70 राजपूत संस्थाओं ने की बैठक। और वडोदरा के पद्मावती शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों में नाराजगी। कमिटमेंट के तहत स्थानांतरित करने की मांग। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1:59 पर शुरू हुई और 2:39 पर खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। गुजरात के राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर किए गए निवेदन पर समाज के अग्रणियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। गुजरात में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इसी बीच राजनेताओं के निवेदन लगातार विवाद का कारण भी बन रहे हैं। राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय राजपूत समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर लोकसभा चुनाव से पहले ही समाज की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा में एक भी बैठक राजपूत समाज को नहीं दी गई है। ऐसे में समाज ने साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करने का मन बनाया है। आज रोज तुम्हारी समक्ष जे क्षत्रिय समाजनी वेदना है ए आप तो जानो छो के शुं छे। अत्यारे बधी चर्चाओ थई पण हूँ तमने चेलेंज साथे कहूं छुं के आ बाबतमां समाधाननी कोई वात ज नहीं। समाधानमां बोलावशे तो अमे जाशुं पण नहीं अने जाशुं तो एटલું ज पूछशुं के तमारो आ अमारो जे क्षत्रिय समाजनो रोज छे तमे उमेदवार बदलो छो तो अमे आवा तैयार छीए, नकर नथी। शाना माटे जवानुं? समाधान शा माटे? भाई सरस प्रश्न कर्यो। एना माटे क्षत्रिय समाज भेगो नथी थयो। 90 जेटली संस्था छे, लाखो राजपूत समाज आई गयो। अमारा 70% वोटर छे पण राजपूत समाजनो प्रश्न नथी, 22 करोड़ क्षत्रियोनो प्रश्न छे। 22 करोड़ क्षत्रियो विશે जे टिप्पणी परसोत्तमभाઈએ करी ई माफ करी शकाय एम ज नथी। तो राजकीय આગેવાનો समझावे तो परसोत्तमभाઈને समझावे के राजू खुशीथी तमे અહીંથી હટી जाओ અને આ ટિકિટ બીજાને આપો। અમને શા માટે સમજાવે? क्षत्रिय समाज નું अपमान થયું ને क्षत्रिय આગેવાનો જો સમજાવે તો એને પેલા પૂછવું છે તમે ક્ષત્રિય છો? તમે ભાજપમાં છો? અમે ભાજપના વિરોધી નથી। આ ક્ષત્રિય ભાજપ સાથે 20 વર્ષથી અન્યાય થાય છે તો પણ એની સાથે છે, એક ટિકિટ નથી મળતી। તો સમાજે નક્કી કરે અને 90 સંસ્થાઓના આગેવાનોને બોલાવે અને એમ કે આ સમાધાન ક્ષત્રિય સમાજને મંજૂર છે તો કરવાનું છે, નકર નથી કરવાનું, તમે તો જાહેર કરી દો। जब इलेक्शन होता है एक ज्ञाति को अच्छा दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए दूसरी ज्ञाति को खराब दिखाना, उनके लिए ये स्टेटमेंट ऐसे दिया जाता है जो निम्न कक्षा की राजनीति है। और मैं रूपाला साहब को ये भी कहना चाहती हूँ और पूरे भारतवर्ष को कि जो उन्होंने बेटी और रोटी बेटी के व्यवहार की जो बात है, तो अगर हमारी राजपूतानियों ने अगर जो उस टाइम जोहर नहीं किया होता या अपने पति के पीछे अगर वो सती नहीं हुए होते तो आज आपके घर की बहनों बेटियां आज ये रास्ते पे निर्भय घूम नहीं सकते। नहीं, हमें बीजेपी पार्टी से हमें कोई विरोध नहीं है। हम काफी सारे हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी सामाजिक संगठन होते हैं उनके कोई भी एक पार्टी से प्रेम भाव नहीं होता है। बट हमारा विरोध रूपाला जी से है कि अगर उनकी टिकट वहाँ राजकोट से नहीं काटी गई, उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की गई, तो फिर हम उनके विरोध में जो भी हो सकता है हमारे राजपूत समाज है वो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। गुजरात के वडोदरा के ऐतिहासिक पद्मावती सेंटर की दुकान और ऑफिस खाली करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारी उन्हें स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और वडोदरा के रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने वडोदरा को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की है, जिसके तहत न्याय मंदिर इलाके को हेरिटेज स्क्वायर बनाने की तैयारी शुरू की गई है। यहाँ के पद्मावती शॉपिंग सेंटर को हटाने का निर्णय लिया गया। पद्मावती शॉपिंग सेंटर में कार्यरत 289 दुकानदार और ऑफिसों को 15 दिनों में खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले कैविएट भी दर्ज की गई है। इस मामले व्यापारियों ने आज फिर एक बार कमिटमेंट के तहत उन्हें उचित जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की है। आज एक वर्षथी छेल्ला ज्यारथी आ हेरिटेज डिक्लेर थयुं त्यारे आपणा लोकलाडीला अने कमिटमेंटवाळा नेता श्री बालुभाई शुक्लाजी एमएलए श्रीए अमारी साथे आवीने चर्चाओ विचारणाओ शरू करेली अने अमारी जोड़े आखी वातचीतनो दौर शरू थयो अने एनी साथे साथे स्टेन्डिंगना चेरमेन श्री डॉक्टर शीतल मिस्त्रीजी, आपणा आदरणीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्री दिलीप राणाजी एमनी साथे वटाघाटो अमारी चालती थी अने आ बिल्डिंग ने खाली करवानी वात नहोती, वातचीतो चालती थी अने हमने प्लॉट बताववामां आव्या अने हमने छेल्ले एक कारेलीबागनुं प्लॉट सिलेक्ट करीने हमने ए कमिटमेंट करवामां आवेली के અહીંથી आपने सन्मानजनक रीते शिफ्ट करवामां आवशे, नहीं के खाली अने तोड़वानी वात। अने अमने साथे साथे अमारुं जे रोजगार 1.5-2 वर्ष त्यां नवुं बनीने बळे त्यां वैकल्पिक जग्या सर सयाजीनगर गांधी गृहनी बाजुमां डी मार्टनी बाजुमां ज्यारे अत्यारे जे एक्झिबिशन चाले छे ए प्लॉट पतरा बांधीने स्टॉल करीने जेवी रीते नेपाली बजार के जे लोको धंधो करे छे स्टॉल्समां एवी रीते वैकल्पिक जग्या आपवानी वात थयेली। एटले ए कमिटमेंट पर हमें एमना माननीय श्री बालुभाईनी टीम, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री अने कमिश्नर श्री एमनी साथे वटाघाटोमां हमने आगळ चाल्या छीए अने ज्यारे आजे आपना माननीय वडाप्रधान, यशस्वी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जी आटलू आखा विश्व फलक पर जेमनुं नाम छे अने सिंधी समाज जोड़े एमनी लागणी रही छे, आत्मीयता रही छे, प्रेम रह्युं छे अने मोटामां मोटी वात एमनी वडोदरा एक जमानामां कॉन्स्टिट्युएन्सी रही छे अने અહીંથી જીતીને પછી વારાણસી એમણે સિલેક્ટ કરેલું। એટલે હું એમને બી કહેવા આપના માધ્યમથી મારા સાથી મિત્રોથી કહેવા માંગીશ કે આખા ઇન્ડિયામાં જ્યારે ચાલે છે વાત કે મોદી કી કમિટમેન્ટ, મોદી કી ગેરંટી, એટલે એ જ વાત પર હું પૂરેપૂરો મારા જનપ્રતિનિધિ, અમારા માનનીય લાડલા લોકલાડીલા એમએલએ શ્રી બાલુભાઈના વર્ડ્સ પર જે એમણે કમિટમેન્ટ આપ્યું છે, વિશ્વાસ રાખીને અમારી આખી કમિટી, આખું સમાજ, જ્યાં 1200 પરિવારોનો સવાલ છે, જ્યાં 1200 પરિવારોની રોજગારીની સવાલ છે અને જે અમે પૂરેપૂરા ટેક્સીસ, અમે જીએસટી, ઇન્કમ ટેક્સ બધા કાયદાકીય રીતે संविधान चालीने वेपारीओ हमारू रोजगार हमें करिए छे। गुजरात के साबरकांठा जिले में भिखाजी ठाकुर का टिकट वापस लेने का विरोध पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। गुजरात के साबरकांठा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भिखाजी ठाकुर को पार्टी का टिकट दिया गया था, लेकिन उनके जातीय विरोध के बाद टिकट शोभना बारैया को दे दिया गया है, जिससे पिछले कई दिनों से लगातार विरोध हो रहा है। मोड़ासा में जिला कमलम कार्यालय में भिखाजी ठाकुर के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। ये समर्थन भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत भिखाजी ठाकुर के समर्थकों ने खेस और टोपी उतारकर भाजपा कार्यालय के बाहर फेंक कर विरोध प्रदर्शित किया। समर्थन में आवेला छीए अने कमलम में अમને કોઈ એન્ટ્રી આપવામાં આવતી નથી। અત્યારે અમે બીજેપીના કાર્યકર્તા હોવા છતાં અમને એન્ટ્રી આપવામાં આવતી નથી। એના માટે અમે અહીંયા શું ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યું છે એ જાણવા માટે આવ્યા છીએ। બીજું કે જે તે આ પહેલા ટિકિટ આપીને ટિકિટ પરત લીધી એનું કારણ જાણવા માટે આવેલા છીએ અને જો આ ટિકિટ ફરીથી નહીં મળે તો આનું ઉગ્ર આંદોલન થશે અને ઇલેક્શન બહિષ્કાર થશે અને આનું પરિણામ ભોગવવા માટે બીજેપીને તૈયાર રહેવું પડશે આગાડી। અમે આજરોજ તાલુકા અલગ અલગ તાલુકામાંથી કાર્યકર્તાઓ બધા અહીંયા કમલમમાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। બધા અહીંયા ભેગા થઈને કમલમમાં અંદર જવા કરતા ત્યાંથી અમને હાથ પકડીને બહાર કાઢવામાં કે તમારી કઈ જરૂર નથી એમ। તો અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલું કહેવા માંગીએ છીએ કે જો કમલમ છે દરેક કાર્યકર્તાના પરસેવાના મજૂરીના ફાળાથી બનેલું છે, આ કોઈ એક બે નેતાઓના પૈસાથી નથી બનેલું એમ। અને જો અમારો વિરોધ એટલો જ છે કે જો
કાર્યકર્તાઓ જો ધન રાત મજૂરી કરીને જો ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઊભી કરેલી હોય અને 1-2 દિવસમાં કે 4 મહિના 6 મહિના 12 મહિનામાં આવેલાની ટિકિટ આપતા હોય તો એનો અમે સજ્જડ વિરોધ છે. અને જો અમારા ભીખાજી ઠાકોરનું ટિકિટ કેમ કાપી છે એનું સ્પષ્ટ કારણ અમને અમને બતાવો કે આ કારણથી અમારી ટિકિટ કાપી છે. અમે આયાતી ઉમેદવારને ક્યારેય સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. પહેલા ભીખાજી ઠાકોરે ટિકિટ આપી હતી અને એમને પ્રચાર કર્યા પછી 9 દિવસ પ્રચાર કરીને જે ટિકિટ પાછી ખેંચી છે એના સમર્થનમાં મરવલ્લી કાર્યાલય આવી પહોંચ્યા છીએ અને ભારતીય જનતાના એક નાનામાં નાનો પાયાનો કાર્યકર્તા છીએ અને અમને જો કમલમના અંદર ઓફિસમાં પહેવા નથી દેવામાં આવતા એનો અમને સખ્ત વિરોધ કરીએ છીએ. અને આયાતી ઉમેદવાર જે સુપ્રબેન બારૈયા કે જે પાર્ટીના કાર્યકર્તા નથી અને એમને સક્રિય સભ્ય પણ નથી, જેઓ અગાઉ અઠવાડિયામાં જ રાજીનામું શિક્ષિકાઓ રાજીનામું મૂકીને એમને ડાયરેક્ટ જો ટિકિટ આપવામાં આવતી હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને એવું કેવું છે જે 20 કે 25 વર્ષ પાર્ટી માટે જેને મહેનત કરી છે જો એવા કાર્યકર્તાની કદર ના થતી હોય તો આવનારા દિવસમાં કોંગ્રેસમાંથી આવેલા ઉમેદવારો આ પાર્ટીને લઈ લેશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ઘરે બેસી પડશે. આવા બી સમીકરણો સર્જાય છે. એટલે મારે તો એક જ કહેવું છે, ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ટિકિટ ભીખાજી ઠાકોરને આપે અને અમને જંગી બહુમતથી અમે જીતાડીશું એવી खातरी આપીએ છીએ. गुजरात के साबरकांठा में लगातार हो रहे भाजपा प्रत्याशी के विरोध के बीच भाजपा प्रत्याशी शोभना बारैया ने प्रचार की शुरुआत कर दी है. गुजरात के साबरकांठा की लोकसभा बैठक पिछले कई दिनों से चर्चा में है. यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भीखाजी ठाकुर से टिकट लेकर महिला प्रत्याशी शोभना बारैया को पार्टी का मैंडेट दिया है. भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही लगातार शोभना बारैया का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच शोभना बारैया ने साकरिया भीड़भंजन हनुमान जी के दर्शन कर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है. इस मौके पर शोभना बारैया ने भीखाजी ठाकुर को बड़ा भाई बताते हुए 5 लाख से ज्यादा वोट से अपनी जीत का दावा किया है. અહીંયાથી હું દેવરાજ ધામ ગઈ અને રામાપીરના મંદિરે દર્શન કર્યા, સાકરિયા હનુમાનજીના દર્શન કરીને આશીર્વાદ લઈ અને અહીંયા અરવલ્લી સંગઠનની મીટિંગમાં હાજરી આપી મારા પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા છે. અને એનો કોઈ અસંતોષ મને બહુ ખાસ દેખાતો નથી. મારું સંગઠન ખૂબ જ સરસ કામ કરી રહ્યું છે અને મને 5 લાખથી પણ વધુની લીડથી જીતાડશે એવી મને આશા છે. ભીખાજી મારા મોટા ભાઈ સમાન છે, એમને સાથે લઈને હું ચાલીશ અને પ્રચાર કરીશ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय और महारानी शांता देवी ट्रस्ट द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप एक सुंदर पहल
की गई है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वडोदरा की राजकुमारी पद्मा राजे गायकवाड़ भी समाज सुधार के प्रति अपने परिवार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही हैं। इसी के तहत उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के निःशुल्क निदान हेतु सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पैप स्मीयर अभियान शुरू किया है। साथ ही एक अन्य पहल उन्होंने हार्ट टू फीट प्रोजेक्ट के तहत की है, जिसकी जानकारी राजकुमारी पद्मा राजे और महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने साझा की। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप अभियान के तहत सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने का आशय है और जरूरतमंदों को जूते चप्पल मुहैया कराने के लिए हार्ट टू फिट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोशल मीडिया की सहायता से वडोदरा और आसपास के इलाकों से 200 से ज्यादा जोड़ी जूते चप्पल एकत्रित भी कर लिए गए हैं। उनमें से टूटे फूटे जूते चप्पल की मरम्मत कर उन्हें अलग अलग गांवों में जरूरतमंदों को बांट दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क भी सहयोगी है। पद्मा राजे गायकवाड़ फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में डाउनी हाउस नामक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में अभ्यास करती हैं, लेकिन वडोदरा के लोगों के साथ उनके जुड़ाव के चलते उन्होंने ये अभियान शुरू किए हैं। सर्विकल कैंसर एक ऐसी कैंसर है जो 3rd हाईएस्ट ग्रोइंग है हमारे देश में। 53 से एक महिला को हो ही जाता है और दुनिया वाइड दूसरे डेवलप्ड कंट्री में एक 1% का चांस है और ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि हमारा थोड़ा डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन महिला भी झिझकते हैं ज़्यादा मर्दों से मुझे लगता है, और मैं एक महिला हूँ, मेरी माँ एक महिला है, तो उससे भी मुझे ज़्यादा कनेक्शन है। और मेरी दोस्त जो करी है उसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका नाम त्रिशा पटेल है और उसकी माँ एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो सबका टेस्टिंग करती है, तो वो भी उससे ज़्यादा करीब है और वो भी मेरे दोस्त है, तो हम साथ में ये इनिशिएटिव बढ़ा रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले मैं सिर्फ सोच रही थी ये चिमनाबाई उद्योगालय है, मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, कैसे इनिशिएटिव ले सकती हूँ इस संस्था में। मैंने सोचा कि ये बच्चे और लोगों जो चप्पल नहीं खरीद सकते, 30-50 रुपये के होंगे जो एक साल या कुछ महीने में खरीद सकते हैं, और वो नहीं खरीद सकते कुछ तो और क्या नहीं खरीद सकते ना, मतलब खाना भी कितना खाते हैं दिन में। तो गर्मी भी आ रही है और पैर बर्न हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट लोग काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं होते इलाज के लिए, तो उसी कारण से मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अभी हमने 2-3 दिन से ही कलेक्ट करना शुरू किया है और हमें अभी 300 के करीब चप्पल मिले हैं, लोगों ने कुरियर भेजे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गांव में भी अभी शहर में आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि लोग घूमते रहते हैं, एक जगह में नहीं रहते, फिर गवर्नमेंट को भी उन लोग को हटाना पड़ता है क्योंकि वो रोड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा घूमते और उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमने कुछ विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं MSU के सोशल वर्क इंस्टीट्यूट के साथ, और किलोल, दबका और ऐसे 6 और विलेजेस हैं जिसका मैं नाम अभी भूल गई, लेकिन हम अभी उन विलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो हमने डोनेशन बिन्स यहाँ महारानी चिमनाबाई श्री उद्योगालय, गायकवाड़ बड़ौदा गोल्फ क्लब और अलकापुरी क्लब में रखे हैं, जहाँ आप आ सकते हैं और चप्पल डोनेट कर सकते हैं। आपकी मदद से हम बड़ोदरा में बदल ला सकते हैं, बस डोनेट करिए। सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम एक इलनेस है, एक कॉज है ऑफ डेथ। आप हिंदुस्तान में अगर फिगर्स देखेंगे तो कहते हैं कि तकरीबन 50 नारी में से एक नारी को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है, और फिर अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो मौत भी हो सकती है। ये फिगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे और आप विश्व में देखेंगे तो 100 में एक नारी को होता है, पर हिंदुस्तान में फिगर्स ऐसे हैं क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं होती है, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं पर बहुत महंगे हैं, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारणवश पद्मजा ये एक कैंपेन में जुड़ी, उसकी सहेली के साथ त्रिशा पटेल, जिसका सविशील्ड एक कैंपेन ये इसके प्रति चल रहा था, तो दोनों मिलके ये कैंप कर रहे हैं। और महारानी शांता देवी हॉस्पिटल ट्रस्ट से ये हम
इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हार्ट टू फीट एक पद्मजा का एक बहुत पहले से एक मन का एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि बचपन में वो देखती थी बच्चे नंगे पाँव रास्तों पे चलते थे और उसको हमेशा लगता था कि कितना गर्म रास्ता होगा और नंगे पैर हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट उसके मन में काफ़ी समय से था। और तो हम हार्ट टू फीट, जैसे कि हम कहते हैं दिल से पैर तक, तो वो एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम डोनेशन ले रहे हैं चप्पलों के। आपके यूज़ चप्पल आप हमें दान कर सकते हैं, उनको हम रिपेयर करके फिर हम गाँव में उनको दे रहे हैं। 8 गांव हमने आइडेंटिफाई करे हैं और उसमें तकरीबन 300 लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लेडीज़, जेंट्स, तो और उनको हम देने वाले हैं। यही कहूँगी कि आप सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जो लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। मैं यही कहूँगी कि आप लेडीज़ 21 साल से, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है लेडीज़ की, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप ये एक स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। एक टेस्ट है, 10 मिनट का ही टेस्ट है, आप झिझकिए नहीं और इससे आपकी जीवन बच सकता है। और आज हमारा ये कैंप है शाम को हेल्थ सेंटर में, यूनिवर्सिटी में, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 5 से 8। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अगर आप करना चाहें आप ज़रूर आइए। और दूसरा जो क्या हमारा जो हार्ट टू फीट है, ये भी पद्मजा राजे का कैंप है। और अब मैं ये भी कहूँगी कि आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर आपके जूते आप दान कर सकते हैं, आप संस्था में भेज सकते हैं। अलकापुरी क्लब में भी एक डोनेशन बॉक्स है, तो आप कुरियर कर सकते हैं माणी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में। तो जैसे भी आप जुड़ना चाहें, आप इन दोनों प्रोजेक्ट से जुड़िए। ये मेरी बेटी के खुद के बहुत ही प्यार से उसने करा है, अपने शहर के लिए करा है ये दोनों प्रोजेक्ट। तो आप अपना प्लीज़ सहयोग और साधना प्रार्थना। गुजरात के भरूच के आमोद के पास नेशनल हाईवे नंबर 64 के पास कटर रिपेयरिंग के काम के चलते नाले को खुला छोड़ दिया गया था, जिसके चलते 2 बाइक सवार नाले में गिर गए। आमोद से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 64 के पास आमोद नगर पालिका द्वारा बनाए गए भूमिगत नाले में बाइक सवार पोता और दादा खुले नाले में गिरकर घायल हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने आमोद नगर पालिका के शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। आमोद से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 64 पर गटर की मरम्मत के लिए आमोद नगर निगम द्वारा लाइन खोली गई थी। लाइन की मरम्मत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन नाले को बंद करने का काम पालिका द्वारा न किए जाने से आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह आमोद तालुका की वलीपुर गांव में दादा और पोते अपनी कार के लिए तेल खरीदने जा रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमोद नगर पालिका द्वारा खोदे गए भूमिगत नाले में दोनों गिर गए और घायल हुए। इतने समय से गटर रिपेयरिंग का काम शुरू होने के बावजूद पालिका द्वारा गटर को खुले रखने पर आम लोगों को परेशानी हो रही है, जिससे लोगों में पालिका के अधिकारियों के प्रति रोष देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में बांग्लादेश की नागरिकता वाले व्यक्ति ने गलत दस्तावेज के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया है, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई। हाल ही में देश भर में CAA लागू किया गया है। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेश के व्यक्ति ने गलत दस्तावेज के आधार पर चुनाव कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिया था। इतना ही नहीं, चुनाव कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया। मामला उजागर होने पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले पर कार्यवाही की है। આપણે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે એક ગુપ્ત માહિતી મળેલ કે એક મોહમ્મદ લાબુ નામના ઇસમ જે બાંગ્લાદેશી છે અને ગેરકાયદેસર રીતે અહીંયા અમદાવાદમાં રહે છે, તે બાબતે તપાસ કરવા માટે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વિવિલ હાલની ટીમને આ કામ આપ્યું હતું। એક કામમાં જે આ ઇસમ નામના જો માણસ છે એના બધા જે ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ મંગાવવામાં આવ્યા અને ખબર પડી કે એને બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવીને આવી રીતે આઈડેન્ટિટી કાર્ડ જેમાં ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ બનાવેલું છે અને એ બંનેના બનાવ્યા પછી ભારતના પાસપોર્ટ પણ મેળવેલ છે અને આ વેરિફિકેશન કર્યા પછી એને ત્યાં જઈને રૂબરૂ જઈને ચેક કરતા એને પાસેથી ઝેરોક્સ ડોક્યુમેન્ટ મળીને આવ્યા અને એની પૂછપરછ કરતા એ ખબર પડી કે એ જે આરોપી છે મોહમ્મદ ખલીલ, મોહમ્મદ લાબુ, મોહમ્મદ ખલીલ સરદાર,
એ બાંગ્લાદેશના નિવાસી છે અને એને અમદાવાદમાં 2001માં અહીંયા આવ્યા હતા અને એ લોબાન ધૂપ વેચતા હતા અને અહીંયા એક છોકરી સાથે એને લગ્ન કરીને એના 3 બાળકો પણ છે અને એને સરદારનગર ખાતે ત્યાં રમેશ નામના વ્યક્તિની મદદથી બોગસ ચૂંટણી કાર્ડ બનાવ્યું. એ પછી એને આધાર कार्ड મેળવ્યું, પછી એને ભારતીય પાસપોર્ટ પણ મેળવ્યું. गुजरात के अमरेली के धारी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का गठन किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है और इसी के तहत गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. गुजरात के अमरेली लोकसभा के धारी में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष जेनी ठुम्मर को टिकट दिया है. चुनाव की रणनीति तय करने और चुनाव प्रचार को तेजी देने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं समेत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. इस मौके पर अमरेली जिला की कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी जेनी ठुम्मर ने कांग्रेस को बड़ी लीड के साथ जिताने की अपील जनता से की है. इंडिया गठबंधन लोकसभा चूंटणी अंतर्गत आज धारी तालुकाना તમામ મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ આગેવાનોને મળવાનું થયું. આવનારી ચૂંટણીની રણનીતિ શું હોઈ શકે, કેવી રીતના આપણે મતદારો સુધી જનસંપર્કમાં જવું, એ બધા જ તમામ મુદ્દાઓ પર, બૂથની કામગીરીના મુદ્દાઓ પર આજે આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરી. આવનારા સમયમાં લોકો સુધી સંદેશ પહોંચાડવા માટે અમારો કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અને આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા ફોલાદની જેમ ઉભો રહેવાનો છે, એના માટેના આયોજન કર્યા અને આવનારા સમયમાં 26 માંથી 26 બેઠકોના જે સપના જુએ છે એની બ્રેક અમરેલીમાંથી લાગવાની છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આ વખતે નેશનલ મુદ્દાઓથી નહીં ચાલે, ફક્ત સ્થાનિકની જે ચિંતા કરશે, સ્થાનિક પ્રશ્નો ઉપર જે ચર્ચાઓ કરશે એના ઉપર જ પસંદગીનો કળશ ઢોળાશે. આ મુદ્દાઓ સાથે જનતામાં જવાના છીએ. ખૂબ સારો પ્રતિભાવ છે, પણ આવનારા હજી 7 તારીખ સુધી જે પ્રકારે જેટલો જનસંપર્ક થઈ શકે એટલો કરવા માટે બધા જ કાર્યકર્તાઓને આગેવાનો વડીલો એક સાથે નેમ લીધી છે. આવનારા સમયમાં જન સુધી પહોંચીને અમરેલી જિલ્લાનો વિકાસ આવ્યા પછી, ચૂંટાણા પર ચૂંટાયા પછી કરી બતાવવાની નેમ સાથે આજે બધા જ મેદાનમાં ઉતર્યા છે અને આવતીકાલથી ધારીના તમામ વિધાનસભાના આગેવાનો, વડીલો, કાર્યકર્તાઓ, યુવાન મિત્રો કામે લાગવાના છે અને 7 તારીખે જંગી બહુમતી સાથે વિજય પણ અપાવવાના છે. એના માટે આજની મીટિંગ હતી. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा के प्रचार प्रसार के पहले ही चुनाव में महिलाओं की सहभागिता के लिए स्मार्ट सिटी महिला कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. गुजरात के अहमदाबाद के दिनेश हॉल में स्मार्ट सिटी महिला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शक्ति स्वरूपा महिलाओं को वंदन किया गया. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को इस मौके पर सराहा गया. इस कार्यक्रम में गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने उपस्थित रहकर सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर बनने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया. महिला कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को अन्य महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में बढ़ चढ़ कर सहभागिता करने की प्रेरणा इस मौके पर दी गई, जिसमें गुजरात महिला मोर्चा अध्यक्ष दीपिका सरड़वा, भाजपा के अग्रणी नेता गोवर्धन झड़फिया समेत के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कोई पण बेन જેમને પણ ટિકિટ મળી હશે એમને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહિલા મોરચાની બહેનો જીતાડવા માટેના એમના પ્રયત્નો હોય, એમના નિરંતર પ્રયાસો. એક બેન જ્યારે ઊભી છે ત્યારે બીજી બહેનનો એમને ટેકો આપવા માટેના પ્રયાસો હોય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ક્યારેય એવું નથી બન્યું કે એક મહિલાને ટિકિટ મળી હોય અને એમાં બીજા મહિલાઓને વિરોધ હોય, પરંતુ જે તે પર્સનલ તકલીફોના લીધે કોઈ વિષય એવો બનતો હોય છે ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જેટલે મહિલાઓને સ્થાન મળ્યું છે એવું આજ દિન સુધી એક પણ પાર્ટીમાં આપણે જોઈ નહીં શકીએ. આદરણીય અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષજીનું જે સ્વપ્ન છે કે 26માંથી 26 ભારતીય જનતા પાર્ટીની લોકસભાની સીટ અહીંયાથી જંગી બહુમતીથી જીતે, અમારા 26 કમળ અમે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ. એ સ્વપ્ન ભલે પ્રદેશ અધ્યક્ષજીનું હોય, પરંતુ એ સાકાર भारतीय जनता महिला मोर्चा ना माध्यम थी थाय. एमना मते आ महिला मोर्चा नी बहनों सिंह फाड़ो आपसे. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR
also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान बड़ी मात्रा में काले सोने यानी अफीम की खेती करते हैं। इसी की निगरानी कर रही वृद्ध महिला को अफीम चुराने आए बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। मंदसौर के लसूड़िया राठौड़ गांव में अपने घर में एक महिला अफीम की निगरानी कर रही थी। तभी कुछ बदमाश वहां अफीम चुराने आए और उनका विरोध करने पर बदमाशों ने 70 साल की वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि लसूड़िया राठौर करके जो गांव है थाना पिपलिया मंडी में, वहां पे एक घर के अंदर एक वृद्ध महिला की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई है। मौके पे जाने पे तस्दीक करी तो उसमें पाया गया कि जो मृतक महिला है वो है चंद्र कुमार, वाइफ ऑफ लेट समंदर सिंह जी। ये करीब 70 वर्षीय महिला हैं और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो निकल के आया कि इनका एक अफीम का पट्टा भी था, जिसके लिए ही ये इनकी पूरी फैमिली निम्बा हेड़ा में सेटल्ड है, वहाँ पे ही ये भी निवास करती है, परंतु अफीम का पट्टा यहाँ पे था तो ये यहाँ पे उसको जो इनकी खेती बाड़ी देखता है उससे बातचीत करने आए थे यहाँ पे, और अफीम जमा करने का भी टाइम था तो इसीलिए पिछले 1 महीने से यहाँ पे निवास कर रहे थे। मौके पे गए तो वहाँ पे ऐसे जो अफीम जिसमें रखी हुई थी उसमें से अफीम भरकर भी जो व्यक्ति जो आरोपी था वो लेके चल जा चुका है। अभी इसमें आगे प्रकरण रजिस्टर किया जा रहा है और आगे तस्दीक की जा रही है। जितने भी आसपास के संदेही परिवारजन जो भी इनके संपर्क में रहते हैं उन सभी से पूछताछ की। बता दें कि मंदसौर में किसान फसल में चीरा लगाने के बाद निकलने वाली अफीम को सुरक्षा के साथ अपने घर में रखते हैं, जिससे समय आने पर नारकोटिक्स विभाग में अफीम का तोल करवा सकें। महिला का परिवार राजस्थान में रहता है और वे यहाँ हर साल अफीम खेती के समय गांव आती हैं, लेकिन इस साल इस घटना के कारण इस महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने जनसंपर्क शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए उज्जैन जिले की नागदा विधानसभा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिए और शहर में पैदल जनसंपर्क करते हुए गांधी चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली सूची में ही कांग्रेस ने मंदसौर सीट से दिलीप सिंह गुर्जर के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यहाँ दिलीप सिंह गुर्जर समेत के कांग्रेस नेताओं ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने खास तौर पर मंदसौर के किसानों की समस्या को उजागर करते हुए उनके हित में काम करने की बात कही। मैं महाकाल क्षेत्र से हूँ, पशुनाथ जी ने
की सेवा में आया हूँ। निःशुल्क से जो किसानों की समस्या है उस क्षेत्रोन्नति विकास का जो हमको करना है उसके लिए हम निःशुल्क से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के किसानों को बहुत अधिक शोषण अफीम के और CPS पद्धति के माध्यम से हो रहा है, पट्टा देने में और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। जोड़ा चूड़ा पद्धति के बारे में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो सब खत्म हो। जहाँ तक बात है जो हमारे वरिष्ठ नेता जो उम्मीदवार थे वो सभी की सहमति से ही उम्मीदवार मुझे घोषित किया गया है। मैं खुद चाहता था कि स्थानीय उम्मीदवार लड़े, परंतु हाईकमान का जो आदेश है उसको हमको स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र में हम आए और निःशुल्क। और मैं तो इस क्षेत्र में 1995 से लगातार इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में आए दिन कोई न कोई फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसी तर्ज पर यहाँ आज स्टूडेंट्स द्वारा ट्रेडिशनल डे मनाया गया। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल डे मनाया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र कुर्ता पजामा में नजर आए और छात्राओं ने अलग अलग लुक की साड़ियां पहनी। कॉलेज के स्टूडेंट्स भारत के पारंपरिक परिधान पहनकर काफी खुश दिखाई दिए। आज MS यूनिवर्सिटी का कॉमर्स फैकल्टी का जो ट्रेडिशनल डे है उसमें मैंने साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम स्टाइल किया है जो बहुत ही बढ़िया है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। कल भी बॉलीवुड डे था, कल भी बहुत मज़ा आया। चैनम जोशी ने जो रखा ये फेस्टिवल वाला डेज वो बहुत ही बढ़िया है और मैं कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट होने के नाते मैं यहाँ पे बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि यार बहुत ही मज़ा आता है। और इन दिनों में मतलब अलग ही वाइब आ जाती है कि जैसे कि हम कॉलेज आए पढ़े और ये भी करे, साथ ही साथ ये बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं सर, बट आज हमारा फेस्टिवल है वो है ट्रेडिशनल डे। उसमें बहुत सारे लोग साड़ी पहन के भी आए हैं और इतना मज़ा आ रहा है, सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और सबको साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हमारी अब यूनिवर्सिटी तो देख ही रहे हैं, सबसे फर्स्ट है। स्पेशल ओलंपिक गुजरात जूडो टीम के प्री नेशनल कैंप का उर्मी स्कूल में आयोजन किया गया था, जिसमें कई मनोविज्ञान खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा SIA के साथ मिलकर मनोदिव्यांग खिलाड़ियों के लिए नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जूडो की प्रतियोगिता 27 मार्च से 31 मार्च के दौरान दिल्ली में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गुजरात टीम का सिलेक्शन कैंप वडोदरा में आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात के 33 जिले के मनोदिव्यांग खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन खिलाड़ियों के लिए BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में स्पेशल ओलंपिक्स भारत गुजरात टीम के प्री नेशनल जूडो कैंप का आयोजन किया गया। स्पेशल ओलंपिक गुजरात वडोदरा जिले के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल द्वारा मनोविज्ञान खिलाड़ियों के 5 दिवसीय कोचिंग कैंप का संचालन किया गया, जिसमें कोच के रूप में धवल और गजानन कदम ने भी अपनी सेवाएं दी। खिलाड़ियों के स्किल के आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन स्पेशल ओलंपिक्स गुजरात ट्रस्टी जिग्नेश ठक्कर, स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल कोच डॉक्टर विकास अग्रवाल उपस्थित रहे, जिसमें गुजरात की टीम में वडोदरा के हरदीप भगड़े और भावनगर के नवाज को पसंद किया गया। इन खिलाड़ियों के कोच के रूप में वडोदरा के गजानन कदम टीम के साथ जुड़े हैं। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत गुजरात स्कूल के मैनेजमेंट की ओर से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं। मौसम में बदलाव के साथ ही गुजरात के महानगर राजकोट में सीजनल फ्लू और अन्य बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। राजकोट में सुबह ठंडी और दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार के 1500 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में दर्ज किए गए हैं। साथ ही टाइफाइड, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम में ठंडी और गर्मी के एहसास के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण दिखने पर फौरन इलाज कराने की अपील RMC के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जताई है। जी, खास કરીને વાત કરીએ તો ગત સપ્તાહે 1070 જેટલા શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસીસ છે નોંધાયેલા છે। વાત કરીએ તો 7 દિવસ છે એમાં 5 દિવસ છે કામના હતા, 1 દિવસ રજાનો હતો, તો જોવા જઈએ તો આંકડામાં આંશિક છે ઉછાળો નોંધાયેલો છે। ખાસ કરીને સિઝનલ ફ્લૂ એટલે કે શરદી ઉધરસ અને તાવ અથવા વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસીસ છે વધી રહ્યા છે। સવારે ગરમી અને બપોરે અતિશય સવારે ઠંડી અને બપોરે અતિશય ગરમી 40 ડિગ્રી સુધીનું તાપમાન। આ ઉપરાંત અન્ય પરિબળોને કારણે શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસીસમાં ઘણો બધો વધારો નોંધાયેલો છે। પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો એઝ વેલ એઝ PDO અને PKH હોસ્પિટલોમાં પણ સિઝનલ ફ્લૂના કેસીસ છે નોંધાઈ રહ્યા છે। હાલ જે છે તમામ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે કેટેગરી A અને કેટેગરી B એટલે કે સિઝનલ ફ્લૂ આપણે જેને ભૂતકાળમાં સ્વાઇન ફ્લૂ કહેતા હતા એમાં ગાઈડલાઇન મુજબ છે ટ્રીટમેન્ટ માટે સૂચના આપવામાં આવી છે।
પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં ઘણી વખત કેટેગરી એ અને બીના પણ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ કેટેગરી સી એટલે કે સિરિયસ ઇન્ફેક્શન હોય અને લંગમાં ન્યુમોનિયા અને બ્રેથલેસનેસના લક્ષણો જણાતા હોય તો જ ટેસ્ટ કરવો છે ફરજિયાત છે. નહીતર કોઈ પણ ફ્લૂ એટલે કે એની ફ્લૂ ટેમી ફ્લૂ એટલે કે આપણે કોઈ પણ ફ્લૂ તમને ફ્લૂ લાઇક સિમ્ટમ્સ લાગે તો ટેમી ફ્લૂની દવા છે એ આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર છે પૂરતા માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિને શરદી, ઉધરસ, તાવ, નાકમાંથી પાણી વહેવું, આ ઉપરાંત સ્નાયુમાં કળતર થવું, નબળાઈ અનુભવી, શ્વાસ લેવામાં થોડી પણ જો તકલીફ થાય અને શરદી છે સામાન્ય દવા લેવાથી ના મટે તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો, જેથી વહેલું નિદાન અને વહેલું સારવાર કરાવી શકીએ અને કોમ્પ્લિકેશન છે એ ન્यूमोनिया कॉम्प्लिकेशन ना થાય એનું ધ્યાન રાખી શકાય. गुजरात के महानगर राजकोट में महानगर पालिका द्वारा आचार संहिता पूरी होने पर 100 करोड़ के बॉन्ड निकाले जाएंगे. गुजरात की अन्य महानगर पालिकाओं की तरह राजकोट महानगर पालिका द्वारा भी आने वाले समय में बॉन्ड इशू कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जाएगा. राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल ने इस पर कहा कि बॉन्ड इशू करने पर राजकोट महानगर पालिका में सीबी के तहत सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. આપણે જાણીએ છીએ કે મહાનગરપાલિકા એક રીતે સ્વાયત્ત સંસ્થા હોય છે અને કોઈ પણ જે સ્વાયત્ત સંસ્થા હોય છે એ ફાઇનાન્શિયલી પોતાના પગભર થાય અને એનું પણ મજબૂતીકરણ થાય, એની એકાઉન્ટ રિલેટેડ, ફાઇનાન્સ રિલેટેડ બાબતો છે એનું પણ બદલાતા સમય સંજોગો પ્રમાણે અપગ્રેડેશન થાય એ જરૂરિયાત હોય છે. એટલે મ્યુનિસિપલ બોન્ડ આ ક્ષેત્રમાં એક અગત્યનું પાસું આપણે ચોક્કસપણે ગણી શકીએ કે જે આવી સંસ્થાઓને સ્વાયત્તતા માટે જરૂરી હોય છે. અલગ અલગ જે કોર્પોરેશન્સ છે, જે મોટા કોર્પોરેશન્સ છે, એ કોર્પોરેશન્સ તરફથી પણ બોન્ડ વગેરેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલી છે ભૂતકાળમાં અને એ જ રીતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પણ આગામી સમયમાં બોન્ડ ઇસ્યુ કરવા માગે છે. એટલે આ બાબતની જે મહાનગરપાલિકા કક્ષાની જે પ્રક્રિયાઓ હોય છે, ખાસ કરીને સેબી વગેરે લેવલે આપણે જે ડોક્યુમેન્ટ વગેરે જમા કરાવવાના થતા હોય છે એને એ આધારે જે એકાઉન્ટ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ પણ કરવાની થતી હોય છે, ખાસ કરીને ટેક્સ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ પણ કરવાની થતી હોય છે. આ તમામ જે કાર્યવાહી છે એ મહાનગરપાલિકા કક્ષાએ પૂર્ણ કરી અને એના ડોક્યુમેન્ટને એ બધું આપણે સેબી વગેરેમાં જમા કરાવેલું છે. હવે જે આ આચારસંહિતાની આપણી કાર્યવાહી છે એ અગત્યની ચૂંટણીની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થાય, આચારસંહિતા પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ આપણે ચોક્કસપણે બોન્ડ ઇસ્યુ કરવા માટે રેડી છીએ. એટલે જે અગત્યના પ્રોજેક્ટ્સ છે એ અગત્યના પ્રોજેક્ટ્સ એટલે ખાસ કરીને આપણે અત્યારે અમૃત મિશન હેઠળના અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટ્સ ચાલતા હોય છે એ પ્રોજેક્ટ્સમાં મહાનગરપાલિકાનો પણ એક ચોક્કસ નાણાકીય શેર હોય છે. એટલે આ હિસ્સો આપણે બોન્ડના માધ્યમથી કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એટલે આની સફળતા બાદ ચોક્કસપણે એક સ્વાયત્તતા માટે અને આપણી જે ફાઇનાન્સિંગ સિસ્ટમ છે સિસ્ટમને મજબૂતીકરણ માટે એક નવું આયામ આપણને મળી રહેશે અને ભવિષ્યમાં ખૂબ સારા પ્રોજેક્ટ પણ આપણે કરવા હશે તો આ બોન્ડના અનુભવના આધારે આપણે ઓપન માર્કેટના માध्यमથી પણ આપણે स्वायत्ताની રીતે આ प्रोजेक्ट्स આપણે કરી શકીએ. उत्तराखंड के हरिद्वार में जनपद के विभिन्न होटल्स में पर्यटन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हरिद्वार में लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान शुरू हो गया है. इसी के तहत जनपद के विभिन्न होटल्स में पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें पर्यटकों सहित होटल स्टाफ को लोकतंत्र में वोट के महत्व को समझाया गया और मतदान के लिए प्रेरित किया गया. वीएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएम टीवी. वीएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.